आपका मांग करते हैं तो जागरण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। जो आज परमेश्वर ने हमें जो अनुग्रह दिया, हम लोग किस लिए जीवित है मालूम है? जो परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग का हमें काम करता है, इसलिए हम लोग जीवित है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जीवित रहें। परमेश्वर का जो दया है हम जीवित रहें, इसलिए हम जीवित है। और आज का दिन हम देख पा रहे हैं। बहुत सारा लोग है कि इस साल नहीं देख पाए, बहुत सारा लोग है कि मतलब आज का जो संगति भी मिल ना पाए। बहुत सारा लोग है कि परमेश्वर को देखो, हम लोग का जो नसीब इतना अच्छा लिखा है, हम लोग का जो जीवन इतना अच्छा देखा है, हम लोग को इतना अच्छा समय दिया है कि परमेश्वर के वचनों को कुछ ध्यान करने के लिए, कुछ सीखने के लिए परमेश्वर हमें फिर से और एक बार मौका देता है। इसलिए परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज जो इस साल का आज पहले हफ्ता है ना, 2024 का पहले हफ्ता में आज परमेश्वर ने एक वचन को दिया है। ये वचन को हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। उससे लगा भजन संहिता पहले में जो दुष्ट मान को मंत्रणा चले नहीं ओबा पापी मान को मार्गे ठिया हुए नहीं कि ओबा निंदक मान को सवारे बसे नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हिंदी में थोड़ा पढ़े कोई। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्ट की योजना पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। करतोले। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। तापरे उसके बाद वो उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम सभी लोग सारे कठिन काम किए होंगे। जो पिछले वाला साल में कितने लोग सफल होने के लिए कितना कोशिश किए होंगे, लेकिन हम लोग कुछ लोग सफलता हुए, कुछ लोग असफलता हो गया। हमारा जो परिश्रम व्यर्थ हो गया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा जो परिश्रम बहुत सारे लोगों का व्यर्थ हो गया। ये जब वचन में लिखे कि जो परिश्रम का फल और वजन कर पाएंगे, लेकिन हम लोग इतना परिश्रम किए लेकिन उनका अनुसार से हमें प्रतिफल नहीं मिला। जितना कठिन परिश्रम किए, जिस प्रकार हम लोग सोचे थे, जो पिछले 2022 में जो हम लोग प्रतिज्ञा किए थे, खुदा मैं तेरे साथ चलूँगा, तेरी बातों को मानूंगा, तेरे कामों को करूँगा, कभी मैं प्रार्थना करने के लिए बंद ना करूँगा, कभी मैं बाइबल पढ़ने के लिए बंद ना करूँगा। बहुत सारे लोग शायद इस प्रकार हम लोग कुछ निर्णय लिए होंगे, लेकिन कुछ दिन किया, कुछ दिन छोड़ दिए, लेकिन वो परमेश्वर हमें बहुत दयालु होकर हमें माफ़ कर दिया। लेकिन हम बहुत सारा चीज़ को हम चालू किए, कोशिश किए बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारा चीज़ हमारे बीच में काम बंद हो गया होगा, बीच में पैसा का अभाव हो गया होगा, बीच में कुछ निंदा आया होगा, बीच में कुछ हमारा समस्या आया होगा, बहुत सारा चीज़ आया होगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहता है कि मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, तुम लोग जो भी करोगे सारे काम सफलता होगा, कोई भी असफलता नहीं होगा। बल्कि परमेश्वर ने हमें एक वादा किया है। परमेश्वर का वादा कभी झूठा नहीं होता है। परमेश्वर जो कहता है, जो बोल दिया है वो कर देता है। वचन में जो लोग का एक बिंदु भी उसका कभी भी, जो आकाश टल जाएगी, पहाड़ टल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं टलेगी। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर ने यहाँ पे कहता है तुम जो भी करोगे सब कुछ सफलता होगी। तो परमेश्वर तो झूठा नहीं है ना, हमें तो कर सकता है। लेकिन उससे पहले खुदा ने, परमेश्वर ने हमें कुछ बातों को रखा है सामने में, कुछ तुम्हें करना होगा, उसका बाद में मैं तुम्हें जाके इस प्रकार में कराऊंगा, तुम जो भी करोगे सब सफलता होगे। प्रेज़ लॉर्ड। उसका पहले 3 लाइन हमें ध्यान करना पड़ेगा मेरे प्रियो। जहाँ पे भी लिखा है कि जो दुष्ट मानक मंत्रणा चलने, मतलब जो दुष्ट का बातों को नहीं सुनता। हिंदी में क्या लिखा है ये लाइन, पहली लाइन? क्या धन्य वह जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्ति मतलब उसका बातों को नहीं सुनता, उसका साथ में नहीं चलता। और दूसरा लाइन, ओबा पापियों का मार्ग में जो खड़ा होता, पापियों का मार्ग में जो खड़ा होता, जो पाप करने वाला व्यक्ति, जो कि जानबूझ के भी गलती करता है, लेकिन उसको एहसास ही नहीं होता है कि मैं गलती क्या हूँ बोल के। जानबूझ के किसी को मारता है, फिर उसको पता नहीं चलता है उसको मारा है बोल के, फिर भी बोलता है कि वो गलती क्या इसलिए तो मारा। उसको कोई जो माफी का कोई यही नहीं मिलता है। जो पापी, जिसको पापी दिया जाता है, तो जानबूझ के वहाँ पे शराब का बोतल में कैंसर होगा बोल के लिखा हुआ होता है, फिर भी जानबूझ के क्या करता है, उसको पीता है। फिर बोलता है दुनिया में कौन नहीं पीता है, सब लोग तो पीते हैं, मैं अकेले पीता तो क्या हो गया। और बोलता है कि मैं तो कभी कभी पीता हूँ ना। तो वो एक पापी व्यक्ति, मतलब उसको जो माफी चाहने का कोई ये नहीं है, लेकिन उसी का क्या लिखा है, जो
उसको उसका मार्ग, उसका जो मार्ग में नहीं चलता, मतलब वो लोग का साथ में एक साथ नहीं हो जाता। उसके बाद पीछे में लिखा है कि वह निंदा ठट्टा करने वाला का मंडली में जो बैठता है। ठट्टा का मतलब जो उसका बाद मजाक उड़ाने वाला। अरे उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास कपड़ा नहीं, उसके पास बीवी नहीं, उसके पास बच्चा नहीं, उसके पास घर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास ए नहीं है, वो नहीं है, ए नहीं है। उसके बाद वो देखो बीवी होते होते दूसरा बीवी के पास जाता है, 2 शादी करता है, 3 शादी करता है, उसका बीवी देखो उसका पास फोन करती है, करती है, वो करती है। मतलब जो नाना प्रकार का बात लोगों का साथ निंदा करके जो समय जो बर्बाद कर देते हैं, जो बाइबल को जो महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, जो चर्च को थोड़ा भी समय नहीं देते हैं। जब मौका मिलता है तो कमड़ी में लग जाते हैं, जब मौका मिलता है तो फ़ोन उठाओ, दूसरा का साथ बात करते पढ़ते घंटा घंटा बीता दो। क्या हो गया, किसने वो घर बना दिया, वो ये हो गया, वो हो गया, हाँ मैं जानता हूँ। तो चोरी क्या होगा जरूर मैं जानता हूँ, 2 नंबरी क्या होगा जरूर जो जानता हूँ, और कुछ ना कुछ गलत क्या होगा। कोई अगर बुखार हो जाता है, वो गलत क्या इसलिए तो उसको बुखार है ना, और कुछ तो क्या होगा ना, इसलिए तो उसका एक्सीडेंट हो गया ना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसी प्रकार बातों में जो टाइम को वेस्ट कर देता है, टाइम पास कर देता है, जो बाइबल को जो महत्वपूर्ण नहीं देता है, ये 3 लोग से परमेश्वर हमें दूर गैप रखने के लिए बोला है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जो ये तीनों लोगों दो हर जगह में मिलेंगे, हमें हर घर में मिलेंगे, हर गली में मिलेंगे, हर बाजार में मिलेंगे, हर सिटी में मिलेंगे। ये तीनों लोगों को हमें परमेश्वर ने एक बात को बोलने के लिए चाहता है आज ये जो पहले इस नए साल में। तो यहाँ पे क्या है कि ये तीनों बातों में अगर आप अगर गैप रहोगे तो हमें अपने आप को हम सवाल पूछना है कि हम इस तीनों लोगों से हम गैप है कि हम लोग का साथ में एक साथ है। हमें पता नहीं चलता है, हम कभी कभी मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर टोटल लोग से बात दूर गैप रहने के लिए बोलता है। तो हो सके तो हम इस साल में कुछ गलती कर बैठे, तो ठट्टा करने वाले साथ भी बैठे, पापी को साथ में भी हम लोग संगति किए, तो ये करें। वो लोग को हमें घृणा नहीं करना है, वो लोग को हम अलग नहीं करना है, लेकिन वो लोग के लिए हम प्रार्थना करना है। लेकिन वो लोग जैसा बात बोलते हैं वो लोग का साथ हम लोग नहीं मिल जाना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जो पापियों का घर में यीशु जाके खाना खा रहे थे, पापियों का साथ में यीशु रह रहे थे, लेकिन वो एक परमेश्वर है, वो एक परमेश्वर है, उनका स्वभाव उसको नहीं आएगा। वो परमेश्वर एक अच्छा देने वाला की हम तो आप और मैं तो मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के हमें परमेश्वर हमें वो सृष्टि नहीं हुआ, वो हमें बनाया है, हमको बनाया है। हम मनुष्य का खून हमारे अंदर में दौड़ रहा है, हमारा माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बाइबल बताती है जिसका साथ तुम मिलोगे उसी गल से समान हो जाओगे। इसलिए हमें क्या करना है, वो लोग से हमें गैप रहना है। हो सके तो वो लोग से ठट्टा नहीं मिलाना है, अगर किसी का बात किसको हमें नहीं बोलना है, पहली बात। दूसरा बात है कि वो पापी लोग के साथ हमें दूर रहना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तब जाके हम क्या करें, मात्र सदाप्रभुଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯିଏ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। प्रेज़ लॉर्ड। 2 में पढ़ी भैया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से पसंद रहता है, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति से अगर जो दूर रहता है तो हमें क्या करना है, हमें जब समय मिलता है, जब मौका मिलता है, जब काम नहीं होता है, तो लोगों का साथ अगर नहीं मिलेंगे, किसका बात अगर किसको निंदा ना करेंगे, हम अगर कोई शराब नहीं पिएंगे, कोई टाइम पास नहीं करेंगे, कोई कॉमेडी नहीं देखेंगे, कोई गेम नहीं खेलेंगे, तो करेंगे क्या। परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है, इतना बड़ा भी कठिन काम परमेश्वर नहीं देता है कि जो पहाड़ का ऊपर जाके उठा के लेकर समुद्र के उस पार जाके लेके आओ। इतना बड़ा काम हम कठिन काम दिया है। जो बादल में है जाके तुम छिड़क लेके आओ, कोई बोला है, कोई आज्ञा दिया है, कोई नहीं बोला। क्या बोला, एक साधारण बात बोला है। क्या बोला है, मात्र सदाप्रभु मतलब यहोवा का जो वचन को क्या रखना, ध्यान रखना। क्या भैया थोड़ा पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से पसंद रहता है, यहोवा का व्यवस्था को पसंद रहता है और दिन रात उसका ध्यान करता है। दिन रात वो व्यवस्था को क्या करता है, ध्यान करता है। लेकिन हमारा एक सवाल है, हम दिन रात क्या चीज़ को हम जो याद करते, ध्यान करते हैं। पैसा के बारे में सोचते होंगे, हमारा समस्या के बारे में सोचते होंगे, हमारे जो घर का बच्चा के बारे में सोचते होंगे, हमारे घर के बारे में सोचते होंगे, हमारे कंपनी के बारे में सोचते होंगे। अभी भी हमारा मन के अंदर में कुछ विचार आता होगा कि आज तो संडे चला गया, लेकिन कुछ पैसा मैं लिया हूँ उसको देना है, लेकिन कल से काम होगा कि नहीं होगा, ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक से सैलरी आएगी कि नहीं आएगा, कल मैं राशन क्या लेके आऊँगा, तो कितना बजे उठ के काम में जाऊँगा, कितना पैसा आएगा, शायद मेरे पास जितना ज़रूरत है उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारे चीज़ हमारा ध्यान क्या जाता है, ये चीज़ के लिए जाते हैं। अगर कोई हमारे सामने गलती करते तो उसी का बारे में ज़्यादा हम सोचते हैं। और कोई अगर हमें कुछ बुरा बात बोल दिए, मेरा कुछ गलती भी नहीं है, लेकिन आप अगर मुझे कुछ गलती बोल के कुछ साबित कर दिए, तो हम क्या सोचते हैं, तो दिन रात वो चीज़ के लिए सोचते हैं, अरे मुझे गलती किया नहीं, फिर भी मुझे गलती बोल दिया, मैं अच्छा होकर साबित करके दिखाऊं, इस चीज़ में हम पीछे लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोलता है सब चीज़ को तुम छोड़ो, दिन और रात मेरा व्यवस्था को तुम ध्यान करो।
तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या चीज़ करोगे, ये सारे चीज़ को तुम चिंता ही मत करो, वो चिंता परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तुम वो सब चिंता ना करके तुम एक ही बात चिंता करो, जो यहोवा का व्यवस्था को दिन और रात हम लोग तो बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या? तो हमारे पास काम है, हमें खाना बनाना है, खाना है, नहाना है, काम पे जाना है, रात में सोना है, दिन और रात 24 घंटा में क्यों कर सकते हैं? हमारा दूसरा काम है ना, बाइबल को थोड़ा सा समय लेके पढ़ सकते हैं हम लोग, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ सकते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ने का कोई समय नहीं, जितना भी पढ़ सकते अच्छा है, लेकिन हमें जितना भी पढ़े तो वो चीज़ों को हमें क्या करना, दिन और रात, मतलब जो चीज़ हम सुने हैं वो चीज़ को हम याद करते रहना। हालेलुया। जो हम सुबह में पढ़े हैं वो चीज़ को, क्या चीज़ के लिए लिखा हुआ है उसको हम याद करते रहना। अरे जो पतरस ने मछली पकड़ने के लिए गया था, रात भर परिश्रम किया, लेकिन उसको कुछ भी मछली नहीं मिला, लेकिन जो पतरस ने आके वहाँ पे जाल धो रहा था, यीशु उसका अंदर में क्या देखा, क्या क्वालिटी देखा, उसका बाद में बोला कि पतरस तो हम जाल गहरा में लेके चल। फिर गहरा में लेके जाने का बाद में वही समुद्र के अंदर में, जहाँ पे पतरस रात भर मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली नहीं मिला, लेकिन एक ही बार जाल डालने के बाद में जाल भर के मछली आ गया, लेकिन मछली कहाँ था इतना? वहाँ पे यीशु क्या एक जगह में बंदी करके रखा था क्या? एक ही जगह में पास सब सारे समुद्र का मछली इकट्ठा में हो गया तो जाल छूटने लगा। ये सारी चीज़ को हमें क्या करना है, सोचना, दिमाग लगाना, तब जाकर परमेश्वर हमें दूसरा बात को देगा। लेकिन ऐसा क्वालिटी क्या देगा जो पतरस के अंदर भी? इतना सारे लोग तो नोहा जो जाल धो रहे थे, लेकिन किसी का पास भी नहीं आया, लेकिन पतरस के पास कैसे यीशु आया? हम लोग भी इसे सोचना चाहिए। अरे हमारा कलीसिया में तो 30 लोग है, 40 लोग है, 50 लोग है, लेकिन जो इतना लोग का अंदर में ना जाके परमेश्वर मुझे बात करे, मैं ऐसा काम क्या करूं? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बहुत सारा लोग हमारे गांव से आके विदेश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अच्छा घर ना बनाए, लेकिन कोई भी अच्छा सा मतलब जो कुछ नहीं कर पाए, जो अच्छा से पवित्र जीवन काट ना पाए। मैं कैसा अच्छा काट पाऊँ? परमेश्वर का वचन को कैसा मैं मानूँ? इस सारी चीज़ होता है परमेश्वर का वचन को ध्यान याद करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो ये सारी चीज करेंगे तो हमारा अंदर में एक सोच पैदा हो जाएगा। दूसरा का बात हम ठट्टा करने के लिए हमारे पास समय बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। अगर ये सारी चीज हमें कम होगा तो हम तो मनुष्य भैया, हमें तो कुछ तो चाहिए ना। भूख पेट भरने के लिए कोई मतलब कोई खाना नहीं मिला तो कुछ दूसरा चीज़ ला के हम खरीदते हैं ना, नहीं खरीद के खाते हैं ना, क्योंकि चूहा दौड़ रहा है पेट में, कुछ चीज़ तो अंदर पेट भरना चाहिए ना, है कि नहीं? अगर हमें अच्छा पानी नहीं मिलता है तो हम लोग क्या नमक पानी भी पी लेते हैं, कभी कभी अभी भी पीते हैं। याद करिए, अभी भी 1-2 दिन अंदर में कहीं नमक पानी पियूंगा, अगर पानी नहीं मिला होगा तो नाली का पानी भी पीते, कुछ भी पी लेते, क्योंकि हमें पेट भरना है, क्योंकि हमें प्यासा जो लगा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अच्छा सब्जी नहीं मिले तो कुछ भी एडजस्ट करके हम लोग खा लेते हैं। कभी कभी जो चावल में पानी डाल के भी खा लेते हैं, कभी सूखा रोटी भी, कभी मैं 2-1 दिन में मैं चीनी डाल के भी रोटी खा के चला जाता हूँ, क्योंकि पेट जो भरना है। उसी प्रकार हमारा माइंड को भी भरना है तो कुछ तो चाहिए ना। अगर ये चीज़ नहीं अंदर घुसेगा तो दूसरा चीज़ तो हमारा अंदर में घुसेगा ही, हमें तो डिस्टर्ब करेगा ही, हमें तो कोई तो हमारा पीछे पड़ा हुआ है हमें जो बिगड़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं, दिन और रात परमेश्वर यहोवा का वचन को मनन करो, याद करो। याद करने से हमें क्या होगा, ये सारी चीज़ से हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा मन एक अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसके बाद में देखो, उसके बाद में 3 में लिखा है, जीव वृक्ष जलस्रोत निकट रोपित से सुसमयर फल उत्पन्न करे, जार पत्र ही मलिन हुए नहीं, एहीपरि वृक्ष सदृश्य से हेबो, पुणी से जहाँ करे ताहा सफल हेबो। प्रेज लॉर्ड। 3 में थोड़ा पढ़ी, 3 को पढ़ी भाई, 3 में। बहुत वृक्ष के समान है, हाँ, जो बहती नालियों को किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हाँ, इसलिए जो पुरुष वह करे वो सफल होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बीच, किस बीच का समान होगा? सारे बहुत सारा बीच है, लेकिन मायना ये रखता है जो बहती नली में जो पेड़ लगाया गया है, वो पेड़ कभी भी सूखता नहीं है, कभी भी उसका पत्ता मुरझाता नहीं है, हर समय में हरी हरी भरा भरा रहता है। और जो ऋतु का समय में वो फल जरूर फलेगा। अगर फल ऋतु में समय लेट भी होता है फिर भी उसका पत्ता कभी भी मुरझाता नहीं है। जो हम आज देखो, कभी हमें सैलरी आता है तो हम खुश हो जाते हैं, कभी हमारे पास कुछ अच्छा नया जो समाचार आता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई अगर हमें अच्छा संवाद सुनाता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बुरा सुनाता है तो हम दुख हो जाते हैं, क्योंकि हम कौन सा बीच है? हम एक जो सूखा जमीन का बीच है। बारिश आता है तो हम खुश, जब बारिश नहीं आता है तो हम दुखी। हमारा जीवन जैसा अभी चल रहा है,
अभी मतलब जो कुछ पैसा मिल गया तो खुशी है, कुछ थोड़ा सा निराश, कोई भी अगर थोड़ा सा कुछ बात बोल देता है तो हम सडनली हम दुख हो जाते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए स्लो कर देते हैं, बाइबल पढ़ने की स्लो कर देते हैं, प्रभु भी कभी कभी हम भरोसा करें, जो क्या है कि हम जो संदेह करने के लिए लगते हैं, अरे इतना कुछ करने का बाद भी प्रभु मेरा जीवन में ऐसा कर रहे हैं। तो पिछले वाला व्यक्ति देखो प्रार्थना भी करता नहीं, मैं जितना करता हूँ वो भी करता नहीं, फिर भी परमेश्वर ने उसका आशीष रखा है। मैं इतना भी करता हूँ, परमेश्वर को देखा ही देता है, इतना करने का बाद भी परमेश्वर ऐसा करता हूँ। अरे यार क्या यार, हम क्या हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, नहीं होते। वैसे जो पत्ता मुरझाने का मतलब दुख हो जाना, और पत्ता जब ना मुरझाने का मतलब खुश रहना, कभी भी नहीं मुरझेगा मतलब कभी भी हम लोग दुख नहीं रहेंगे हमारा जीवन में है। तो ये बात तो आते रहेगा जाते रहेगा। पौलुस बोल के एक व्यक्ति था, हम लोग अच्छा से जानते होंगे, वो जेल का अंदर भी खुश था। क्यों मालूम है? जो परमेश्वर का वचन को दिन और रात को मनन कर रहा था। जहाँ पे भी जाता था सुसमाचार सुनाता था, खुश होता था। जहाँ पे भी जाता था मार खाता था, फिर भी वो दुख नहीं होता था। वो समुद्र में भी जाता था, फिर भी वो दुख नहीं होता था। जेल का अंदर में लिखा है कि सर्वदा आनंद रहो बोल के। जेल का अंदर में हाथ और पैर बांधा दिया गया है, वो कोई हिल नहीं पा रहा था, फिर भी उसका परमेश्वर को विश्वास करता है। उसका उसका जो वचन को उसका उसी का जो परमेश्वर का वचन को वो मनन कर रहा है, इसलिए तो धैर्य में रहे कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा बोल के, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है बोल के। रात का आधा रात में वो क्या कर रहा था? भजन गा रहा था, परमेश्वर उसका सारे बंधन को खोल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका पास परमेश्वर का वचन था। आपका मेरा पास क्या है? हम लोग क्या याद या क्या मनन कर रहे हैं? हम लोग दिन और रात पैसा के बारे में मनन करेंगे तो थोड़ा सा कोई पैसा के बारे में बोलेगा तो डर तो आएगा, है कि नहीं? अगर परमेश्वर का वचन को अगर हम लोग याद करेंगे तो हमें आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमें क्यों गिरेंगे? हमारा पत्ता क्यों मुरझाएगा? पैसा तो आएगा जाएगा यार, काम तो आएगा जाएगा तो यार, हम तो खुशी तो मतलब जो हमारा इज्जत तो आएगा जाएगा। आज लोग इज्जत दे रहे हैं, कल अपमान भी करेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पौलुस को लोग ताली बजाते हैं और जेल के अंदर भी डालते हैं, जूते के अंदर भी मारते हैं, मार के लोग फेंक भी देते। वो कब दुख हुआ, कब रो रहा था? क्योंकि उसका पास परमेश्वर का वचन है। लेकिन वही वचन हमारा पास भी आ गए। हम लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? हमारा पत्ता क्यों बार बार मुरझाता है? हम क्यों वो जो बहती हुई नाली में परमेश्वर हमें लगाने के लिए चाहता है, लेकिन हम जाने नहीं चाहते? क्यों हम जो भी करते हैं हमारा काम सफल नहीं होता है? पौलुस क्यों सफल हुआ? जो भी करा किया वो सफल हो गया। क्या हुआ सफल हुआ? पौलुस का काम सारे चीज सफल हुआ। यीशु का काम क्या हुआ? सफल हुआ, सारे काम सफल हुआ। यीशु को भी लोग कितना बालजुबुल बोलते थे, लोग कितना गांदा गाली देते थे, बेविचार से जन्मा हुआ बोलते थे, इसका कोई बाप नहीं था, जब शादी नहीं हुआ था उसका माँ, इसीलिए उसका जन्म हुआ ऐसा बोल रहे थे। लेकिन वो कभी दुखी हुआ? कभी देखें आप लोग जो यीशु जाके कोई कहीं पेड़ का नीचे में बैठ के ऐसा दुख कर रहा है, चिंता कर रहा है? कभी नहीं। यीशु ने जब सुना कि यीशु को जब मालूम चला कि मुझे आज पकड़ाने वाला है, मुझे अब लोग मारेंगे गाड़ेंगे, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, यीशु को मालूम था। फिर जो भजन करने के जो क्या है, पहले लास्ट जो रात में जो प्रभु भोज लेके फिर वहाँ से निकल के यीशु ने भजन गा के जा रहा है, गीत गा के जा रहा है। जो व्यक्ति खुश है वो तो गीत गाएगा ना, जो व्यक्ति खुश नहीं कैसे गीत गा पाएगा? देखो उसी समय भी यीशु गीत गा रहा था। सोचने वाला बात है ना। वही यीशु का पीछे हम चलने के लिए बाइबल उठाए ना, वही यीशु को हम मानते हैं ना, वही यीशु ही हमको बोला मेरा पीछे हो ले। हम उसका पीछे होने के लिए, उसका जिस समान होने के लिए हम कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे हाथ में आज बाइबल है। ये दूसरा कुछ गीता तो नहीं है, दूसरा कोई पुस्तक तो नहीं है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल हम लेने का कारण क्या है? इसका व्यर्थ में लेते हैं क्या? हम कोई रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं, उसका पीछे चल रहा है। तो वो क्या किए है, हम भी उसका समान में करेंगे, तब जाके हम जो भी करेंगे तब सफलता होंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारा बारे में कोई कुछ बोले ना बोले, अरे ये तो कुछ बेकार आदमी है, इसका तो कुछ करने के लिए नहीं आता है, उसका तो घर नहीं है, उसका तो जमीन नहीं है, उसका तो ये नहीं है, उसका तो वो नहीं है। बोलने दो यार, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। उन लोग का तो चर्च भी नहीं है, उन लोग का तो ये भी नहीं है। बोलने वाला बहुत बोलेगा, बोलने दो। लेकिन जो परमेश्वर का वचन को दिन और रात मनन करता है, उसका पत्ता कभी भी मुरझाएगा नहीं, कभी भी वो चिंतित में नहीं पड़ेंगे, और जो भी करेंगे 100% होगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जो भी करेंगे 100% होगा। ये हमारा काम नहीं है, 100% करना परमेश्वर का काम है। हमारा काम उसका व्यवस्था को ध्यान करना, और वो तीनों लोगों का जो निंदा करने वाला, ठट्टा उड़ाने वाला, और जो पापियों का तीनों लोगों का से दूर रहना। उसका बाद में उसका बातों को, व्यवस्था को दिन रात हम मनन करते रहना, और काम होते रहेगा।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पता नहीं कब हमें फेमस करेगा, कब हमें ऊपर उठेगा, कब हमें करेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जब उसका वचन में लगा रहेंगे तब जाके हम परमेश्वर का हम सफलता हो पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर वो पुरुष जो भी करेगा वो सब कुछ सफल। हालेलुया। हो सके तो हम 2023 में बहुत सारा कोशिश किए, लेकिन कुछ हम गलती कर बैठे, इसलिए हम सफलता न हो पाए। लेकिन मेरे प्रिय मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें कहा है, वादा दिया है, परमेश्वर हम जरूर काम करेगा। हमारा कोयम्बटूर में छोटा सा मंडली हम लोग जो चलाते हैं, परमेश्वर हमें अच्छा से जानता है, हम बहुत प्रेम करता है, हमारा मंडली का परिस्थिति को जानता है। मेरे बच्चे लोग, तुम सोचो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम भी जो भी करो ठीक ठाक करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तुम भी जो भी कंपनी में काम कर रहे हो, जो भी व्यवसाय में कर रहा हो, जो घर में भी रहो, दुखित मत हो। मुझे कोई पूछ नहीं रहा है बोल के, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है बोल के, ये जो दुनिया को भरोसा मत करो, ये मतलब ही दुनिया है, मैं ही साचा हूँ, खुदा बताता है। लेकिन हम अगर उसको भरोसा करेंगे, उसका व्यवस्था को अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, हमारा जो जैसे भी बैठे हैं, जिस प्रकार परिस्थिति में, अगला साल में हमारा परिस्थिति ऐसा नहीं रहेंगे, कुछ अलग प्रकार हो जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएंगे, हमें एक यीशु का एक गवाह होंगे। कोयम्बटूर में हम लोग एक यीशु का गवाह होंगे, हमारा गावा सुनने के लिए हजारों लोग आएंगे मेरे प्रियो। अगर ये सारे तीनों चीज को फॉलो करेंगे, तो अगर हम परमेश्वर का वचन को दिन रात मनन करेंगे, तो कोई बड़ा कोचिंग नहीं है मेरे प्रियो। हम बस उसी का बात को ध्यान लगाना है। परमेश्वर इतना बड़ा हमें कोचिंग नहीं दिया है। एक हमारा बच्चा को हमें इसको हम 25 किलो बैग नहीं ढोला सकते, क्योंकि इसका ताकत नहीं है। अगर 2 किलो 5 किलो तो ले जा सकता है गाड़ी तक, लेकिन 25 किलो चावल का बोरी दे देगा तो लेके जाएगा। हमें बुरा हो के भी हमको इतना बुद्धि है, परमेश्वर की ऐसा बुद्धि नहीं है, हमें इतना भारी कर सकते हैं, बल्कि उसको क्या बुद्धि से क्या। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तब जाके हम कोई भी कोचिंग करने का नहीं, लेकिन दिन और रात परमेश्वर का वचन को हम क्या करेंगे, मनन करेंगे, और हम जो भी करेंगे वो सारी चीज़ सफल होगा। हम जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब चिंता मत होइए। अब जो भी घर में रह रहा है, छोटा सा हो बड़ा सा हो, पानी चूता होगा, सोने के लिए जगह नहीं होता होगा, बदबू आता होगा, कोई पलंग नहीं होता होगा, नीचे में सोते होंगे, फिर भी आप चिंता ना करें। लेकिन परमेश्वर आपका परिस्थिति, आपका दुख, आपका जो प्रॉब्लम, आपका समस्या, आपका दिक्कत, परमेश्वर सारी चीज़ जानता है, खुदा ने सब जानता है। और आप एक ही काम करिए, केवल दिन और रात लोगों का साथ ज़्यादा बात करना बंद करिए, लोगों का साथ लड़ाई झगड़ा करना बंद करिए, लोगों का साथ युक्ति करना बंद करिए, लोगों का साथ मैं अच्छा हूँ बोल के जो प्रूव करना बंद करिए। केवल उसका वचन को लगा रहिए, परमेश्वर आपको फेमस करेगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा मेरे प्रिय। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस।